पोषण अभियान 2025 नवजात के लिए जीवन रक्षक बूंद। मिर्जापुर के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए पोषण चुनो तेज बनो अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन्म के पहले घंटे में मां का दूध कोलोस्ट्रम शिशु को पिलाने के महत्व को बढ़ावा देना है। मां का पहला दूध, जिसे जीवन रक्षक बूंद कहा जाता है, नवजात के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करता है। यह न केवल शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि उसके समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभियान का नारा पानी नहीं केवल स्तनपान माताओं को ये संदेश देता है कि जन्म के बाद शिशु को केवल मां का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि यह शिशु के लिए संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। इसी कड़ी में मिर्जापुर के विकास भवन सभागार पथरिया में 28 और 29 अप्रैल 2025 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नवजात शिशुओं के पोषण, विशेष रूप से प्रारंभिक स्तनपान और मां के दूध के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें समुदाय स्तर पर इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण सत्र में डॉक्टर विकास कुमार शुक्ला, बाल परियोजना अधिकारी, मीना गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी और श्रीमती चंद्र प्रभा, मुख्य सेविका जैसे अनुभवी प्रशिक्षकों ने कार्यकर्ताओं को वैज्ञानिक तथ्यों और व्यवहारिक जानकारी से अवगत कराया। प्रशिक्षण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने से शिशु की मृत्यु दर में कमी आती है और ये दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा माताओं को स्तनपान के सही तरीकों, स्वच्छता और पोषण संबंधी मिथकों को दूर करने के बारे में भी जागरूक करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने का एक प्रयास है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में माताओं और परिवारों तक सही जानकारी पहुंचाने का एक माध्यम भी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, जो समुदाय की रीढ़ हैं, इस अभियान को घर घर तक ले जाएंगी और माताओं को प्रेरित करेगी कि वे अपने शिशुओं को जन्म के पहले घंटे में मां का दूध अवश्य दें। पोषण अभियान 2025 के तहत ये पहल मिर्जापुर जिले में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल माताओं और शिशुओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की नींव रखेगा। आइए हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और पोषण चुनो तेज बनो के संदेश को हर घर तक पहुंचाएं। बाइट डॉक्टर विकास शुक्ला, बाल विकास परियोजना। बाइट डॉक्टर आनंद सिंह। बाइट सपना सिंह पटेल। मैं डॉक्टर विकास कुमार शुक्ला, बाल विकास परियोजना अधिकारी 96। ये हमारे राजगढ़, जमालपुर, नारायणपुर, सीकर और पहाड़ी की जो 9 चयनित आंगनवाड़ी 122 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 2 दिन का आधारभूत प्रशिक्षण है, और जिसमें इनको अपने कार्य से संबंधित जो भी आयाम हैं, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण और शाला पूर्व शिक्षा, इन सब के संबंध में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें कुल 122 आंगनवाड़ी चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, जिसमें राजगढ़, जमालपुर, नारायणपुर, सीकर और सिटी ग्रामीण और मड़िहान और पहाड़ी। इन कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जो हमारी नव चयनित आंगनवाड़ी हैं उनको इक्विप्ड कर रहे हैं, उनको नॉलेज, इंफॉर्मेशन इन सब के से बिल्कुल अच्छी तरह से अवेयर किया जा रहा है, जिससे वो जाएं और समाज में एक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सेवा दे सकें। बिल्कुल जनपद वासियों के लिए पूरी तरह से ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो टीम है, जो पहले से भी कार्यरत थी और जो अब नई टीम जा रही है, उनसे बेशक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जो सेवाएं हैं वो उनको मिलेंगी, उनको लाभ मिलेगा। जी, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हूँ। देखिए, आज हमारे यहाँ 122 आंगनवाड़ी न्यू ज्वाइन कार्यकर्ती हैं, राजगढ़, जमालपुर और नारायणपुर, मड़िहान और सिटी ब्लॉक से। आप लोगों का 2 दिवसीय एक कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें आप लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कैसे फील्ड में रहकर कार्य करना है, समाज में लोगों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाकर टीकाकरण, कुपोषण के थ्रू और जो जिस तरह की बीमारियां हैं उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का सहयोग प्लस अपना भी सहयोग डिपार्टमेंट को करते हुए समाज को एक
अलग दिशा में ले चलना है हम लोगों को। और सर क्या क्या बताया गया है आपके यहाँ पे कौन कौन से बताए गए जो समझ में आए? देखिए, अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं, तो हम लोगों ने बताया है कि सैम के बच्चों को कैसे हमें डिटेक्ट करना है। तो सैम के बच्चे हैं, गांव में माताएं बहनें हैं, समझ नहीं पाती हैं, कुपोषण है, तो आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उनको हॉस्पिटल में ले जाकर उनका उचित ट्रीटमेंट और एनआरसी सेंटर में एडमिट भी कराया जाएगा। मेरा नाम सीमा सिंह पटेल, मैं करौदा से राजगढ़ ब्लॉक से यहाँ पे नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूँ। सर और मैम आज और कल दोनों दिनों में जितना भी सिखाया हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। साथ में आज हमारे बीच आए हुए जो नए डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। साथ ही साथ जो है कि हमें हमारी जिम्मेदारियों को भी बताया गया कि हमें किस प्रकार से छोटे बच्चों के साथ डील करना है और उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताना है, सिखाना है। गांव में जाकर सभी औरतों को जो गर्भवती हैं, धात्री हैं, उनको उनके बारे में और जो सरकार की मुहिम है उन सभी के बारे में हमें बताना होगा और अपने कार्यों को, जिम्मेदारी को समझते हुए सारे काम को करना है। और हमने इस 2 दिवसीय शिविर में बहुत सारे नए कार्यों को सुना जिनके बारे में हम जानते नहीं थे। उन सारी चीज़ों को भी हमने सुना। जैसा कि अभी बताया गया है, सैम और मैम 2 प्रकार के कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको चिन्हित करना और जो है कि टीकाकरण कराना, बच्चों को शिक्षा करना, रचनात्मक और बौद्धिक हर एक प्रकार से उनका विकास करना, हम यही कहना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।